देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी बात तो चुप, एकदम चुप। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने नहीं किया है कुछ, मुझे नहीं पता था वो तार हाई वोल्टेज वाली है, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ना बकवास बंद कर। आप बस एक बार मेरे पति को बुला दीजिए, वो यहाँ आएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा? एक तो अपने ससुर को जान से मारने की कोशिश की, ऊपर से अपनी बेगुनाही की सफाई दे रही है। तो जैसी औरतों की वजह से असली पीड़ित महिलाओं को मदद नहीं मिल पाती। कानून उन्हें भी शक की निगाहों से देखता है। झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस अपनी बकवास बंद कर, वरना तेरी ये जुबान निकालकर तेरे हाथों में दे दूंगी, समझी? ए, पानी लेकर आ। निहार जी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। जेल में? हाँ, जेल में है वो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत रुचिता के खिलाफ थे, इसीलिए जेल में है वो। क्या? ये क्या कह रही है आप? वही जो सच है निहार। तुम्हारी पत्नी ने मेरा सुहाग उजाड़ने की कोशिश की, इसीलिए जेल में है वो। ये तो मैं पहले से ही जानता था कि आपको रुचिता कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन आप उस पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है मॉम? इल्जाम मां ने नहीं, पुलिस ने लगाया। नहीं यार, अब क्या तू उन्हें भी गलत साबित करेगा? हाँ भाई करूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी पर मुझे पूरा भरोसा है। पापा को नुकसान पहुंचाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। अरे पापा की जान बचाने के लिए उसने तो अपना हाथ तक जला दिया था हॉस्पिटल में। वो सब उसका नाटक था निहार, सब नाटक था उसका, ताकि उस पर किसी को शक ना हो। और उसका हाथ जलाना तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात हो गई निहार? तो ठीक है, फिर मैं भी अपना हाथ जला लेती हूँ, तब तो यकीन होगा ना। जला लेती हूँ अपना हाथ। मॉम क्या कर रही है आप? छोड़िए उसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। माँ अब क्या कर रही है? प्लीज रुक जाइए। रहने दो प्रतीक, रहने दो। मैं भी अपना हाथ जलाकर इसे कह देती हूँ कि आज इसके पापा की जो हालत हुई है उसकी वजह रुचिता ही है। तब शायद इसे मेरी बात पर यकीन आ जाए। मॉम कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है हर बात में अपनी पत्नी की वकालत करने की। उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उसे छोड़ूंगी नहीं मैं, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी उसे। माँ प्लीज रुक जाइए। माँ मत कीजिए प्लीज। माँ रहने दो। जब बेटे के लिए माँ बाप से बढ़कर कोई दूसरा हो जाए ना, तो माँ बाप का मर जाना ही अच्छा है। मैं मर जाऊंगी। माँ ऐसा मत कीजिए प्लीज। माँ मॉम ये क्या बचपना है? छोड़ दो, बचपना है। अगर ये बचपना है तो बचपना ही सही, लेकिन जब तक तुम कसम नहीं खा लेते कि आज के बाद तुम रुचिता से कभी मिलोगे नहीं, मैं अपनी इज्जत नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। यार तू क्या सोच रहा है? हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे। अपने माँ की जान लेगा क्या? मॉम मेरी बात सुनिए, हम एक बार बैठकर बात करते हैं। मैं रुचिता को छुड़वाने नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस उससे कुछ सवाल करने हैं मॉम। क्या सवाल करने हैं यार? वो रुचिता बहुत तेज है, वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर वो तुम्हें जेल से बाहर निकलवाने के लिए मजबूर करेगी, और तुम कर भी दोगे यार? नहीं निहार, रुचिता की वजह से आज पापा कोमा में है। अगर तेरी वजह से माँ को कुछ भी हो तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। इसलिए माँ को वादा कर दे कि तू रुचिता के पास नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा उसे। पूनम तू मान जा, मैं बोल रही हूँ ना, ये रुचिता के पास नहीं जाएगा। मान जा तू और इसे छोड़ दे ये। माँ मैं वादा नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार ये जानना तो जरूरी है ना कि सच क्या है, जो भी हुआ है उसकी आखिर वजह क्या है। वजह जानकर तुम क्या करोगे निहार? जो उसे करना था वो कर चुकी है। लेकिन मॉम अगर पापा आज होश में होते तो वो भी तो सच जानना चाहते ना। लेकिन पापा को होश है ही कहाँ निहार? ऑल थैंक्स टू रुचिता। भाई पार्टी में और भी तो लोग थे ना, और रुचिता ने सिर्फ कटी हुई तार को जोड़ा था। इसका मतलब चेंबर के साथ पहले से छेड़छाड़ हुई थी।
निहार भैया, अगर कोई पापा को नुकसान पहुंचाना चाहता तो कोई तार काटता है क्यों? एग्जैक्टली भाभी, हो सकता है कि वो पापा को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहता, बल्कि ये प्लान रुचिता को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। बस निहार बस, तेरे लिए तो सारी दुनिया झूठी है, तेरे माँ बाप झूठे, एक भाई है सच्ची सती सावित्री तेरी रुचिता, इसीलिए बार बार बाप को वही घुमा कर ले आता है, उसे सही साबित करना चाहता है तू। एक बात बता, ऐसे कौन सा जादू कर दिया है उसने जो तुझे तेरे माँ बाप का दुख दर्द कुछ भी दिखाई नहीं देता निहार? नहीं मॉम। कमाल है। कौन है? पता नहीं निहार जी कौन है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में, और मुझे नहीं पता वो घायल कैसे हो गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया निहार जी, और वो आती होगी निहार जी, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा निहार जी, प्लीज मुझे बाहर निकालिए ना यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। रुचिता, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन पुलिस तो थी, उनके सामने ये सब कैसे हो सकता है? निहार जी प्लीज आप शांत हो जाइए, उनको कुछ मत बोलिए। नहीं रुचिता, ये शांत होने वाली बात नहीं है। निहार जी मेरी, आप ही के सामने कोई कानून तोड़ रहा है और उसका इल्जाम आप मेरी बीवी पर डाल रहे हो। अरे कैसे कानून के रखवाले हैं आप? मैं आपसे बात कर रहा हूं। मिस्टर निहार, आप ही के लॉकअप में मेरी बीवी के साथ इतना सब कुछ हो गया और आप उसी को ब्लेम कर रही है। उसने भागने की नहीं, अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद खुद को निर्दोष बताता है और इसी तरह की कहानियां बताता है। मेरी बीवी कहानियां नहीं बताती, वो हमेशा सच बोलती है। एक बार उसकी बेल हो जाए, फिर मैं नहीं होगी बेल। उसने कानून को अपने हाथ में लिया है, उसने जेल से फरार होने की कोशिश की है और उसने पुलिस वालों पर हमला किया है। इस जन्म में तो रुचिता को बेल मिलने से रही। तुम भी सुन लो फिर, अगर मैंने मेरी पत्नी रुचिता को जेल से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी निहार गोयल नहीं। वहीं रुक जाओ रुचिता। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ माँ? आज इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं, बल्कि तुम्हारी विदाई होगी। और इस घर से तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने घर में अखंड शांति का पाठ करवाऊंगी। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? निहार जी ने तो आपको मेरी बेगुनाही का सबूत दिखाया था ना, तभी आपने वो कंप्लेन वापस ली, फिर आप ये सब क्यों बोल रही हैं माँ? कैसा सबूत रुचिता? वो कंप्लेंट तो मैंने इसलिए वापस लिया क्योंकि मैं अपने घर की बदनामी नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जैसी नाकारा और बेशरम बहू की वजह से गोयल परिवार बदनाम हो पूरे समाज में। माँ लेकिन वो दाग तो निहार जी के सबूत से मिटने वाला था ना। उन्होंने खुद बताया था मुझे कि मेरे निर्दोष होने का सुराग मिल गया उन्हें। आप उन्हें एक बार बुलाइए ना। उन्हें निहार नहीं है घर में, और अगर होता भी तो तुमसे नहीं मिलता, क्योंकि वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो अंदर ही होंगे। आप बस एक बार मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। मैंने कहा ना निहार घर पर नहीं है। तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि निहार तुम्हारी आवाज सुनकर फौरन दौड़ता हुआ आएगा और तुम्हारी वकालत करने लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा रुचिता, क्योंकि निहार को ये पता चल चुका है कि तुमने उसके पापा की जान लेने की कोशिश की, इसीलिए उसने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला माँ? तुमसे अलग होने का फैसला। निहार को तुमसे तलाक चाहिए।